भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई ऐसी सफाई, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की हो रही विदाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एक घुसपैठिया जज ने सुनाया गजब फैसला, सफाई अभियान जारी। भारत कोई धर्मशाला नहीं, गुजरात हो या यूपी, काम आया योगी का बॉर्डर बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने कुछ साल पहले माफियाओं को मिटाने के लिए बुलडोजर मॉडल बनाया। कुछ साल बाद ही देश पर कब्जा जमाने वाले घुसपैठियों पर यही मॉडल आफत बनकर टूट पड़ा। बीजेपी का कोई कितना बड़ा नेता हो, किसी भी राज्य का सीएम क्यों ना हो, आखिरकार उसे बुलडोजर नीति पर ही चलना पड़ा। देश के भीतर सफाई अभियान में पीला पंजा जो कर रहा, उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है। यहाँ 60 बुलडोजर एक साथ पहुंचे, 400 जवान तैनात किए गए, 8000 मकान जो रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के हैं उन्हें गिराए जाने लगे। दूसरी तस्वीर भिलवाड़ी की है। यहाँ भी दर्जनों बुलडोजर रेडी हैं, रोहिंग्याओं की अवैध बस्ती हटाई जा रही है। तीसरी तस्वीर यूपी की है। यहाँ तो पिछले 20 दिनों से नॉन स्टॉप बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें आ रही हैं। गुजरात में कार्रवाई का यह दूसरा चरण है। इसके पहले 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली कराई जा चुकी है। योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रीय राजनीति में बेशक पर्दे के पीछे हैं, लेकिन हर जगह उनका बुलडोजर आगे है। ये बुलडोजर अगर कभी कांग्रेस सरकारों ने निकाला होता तो आज भारत में 40 लाख घुसपैठिए बन नहीं पाते। क्या आप जानते हैं, गुजरात के अहमदाबाद के चंदोला झील पर बांग्लादेशी हाईकोर्ट गुजरात तक पहुंच गए। हाईकोर्ट में भी सुनवाई की, साफ शब्दों में सुनाया गया फैसला, हम इस कार्रवाई को नहीं रोकेंगे, राष्ट्रहित का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कटाक्ष किए, लेकिन सच उन्हें भी पता है। योगी आदित्यनाथ ने देश को यह दिखाया कि सख्ती से कैसे कानून का पालन करवाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि सिर्फ 30 दिनों के भीतर ही बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत से बाहर करना होगा। सबकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इनको या तो रिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा या फिर बांग्लादेश छोड़ा जाएगा। बांग्लादेशियों को उनके बॉर्डर, जबकि रोहिंग्याओं को म्यांमार बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा। दिल्ली के बुराड़ी में बुलडोजर चला, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान में भी कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र, यूपी में कई जिले, उत्तराखंड के साथ देश की राजधानी दिल्ली तक बांग्लादेशी बसे हैं। पाकिस्तान के लिए काम करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अब भारत किसी भी हाल में छोड़ना पड़ेगा। सवाल है कि पीएम मोदी का आगे का प्लान क्या है, इसके बाद क्या होगा। चल रही जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की मदद से भारत ने अलग अलग इलाके में पाकिस्तान जासूसों को पकड़ा है। भारत में होने वाली कई हिंसा में इन्हीं का हाथ होता है। अवैध रूप से काम करना, कोई दस्तावेज नहीं होना, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनना। ममता बनर्जी के राज बंगाल में कोई कार्रवाई खास नहीं चल रही, जबकि बांग्लादेशियों के आने का रास्ता बंगाल ही है। संसद में खड़े होकर अमित शाह ने यह बताया था कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का आधार कार्ड कौन और कहां बनवाता है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुना देते हैं इसी वीडियो में। जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। भारत कोई धर्मशाला नहीं, ना ही भारत इतना कमजोर है कि हम अपनी रक्षा स्वयं न कर पाएं। सियासत के लिए किसी घुसपैठियों को भारत में एंट्री देना, फिर आधार कार्ड बना लेना, बाद में चुनाव में इन्हीं से वोट लेना, कुछ राजनीतिक पार्टियों का पुराना हथकंडा बन गया, जिसमें कांग्रेस प्रमुख रही। इसके बाद टीएमसी जो कांग्रेस पैदा हुई, वो भी इस रेस में शामिल हुई। फिर कांग्रेस का विरोध कर पैदा हुई आम आदमी पार्टी भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। इस बार बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। न सुप्रीम कोर्ट रोकने वाला है और न ही किसी राज्य का हाई कोर्ट, क्योंकि इस बार सफाई तब तक जारी रहेगी जब तक सफाई पूरी नहीं हो जाती। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए।